सो लेट मी जस्ट क्लियर आउट ऑल द थिंग्स, ऑल द शिट्स, ठीक है। मैं रियलिटी बताता हूँ। 90% लोग तो यहाँ पर जो आए हैं वो बस डोपामिन के हिट्स ले रहे हैं और कुछ नहीं। वो अपने माइंड को बताना चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, बट एक्चुअल काम करना नहीं चाहते हैं। वो भी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं। अपने दिमाग को भी ये बता रहे हैं कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर रहा हूँ, मैं वीडियोस देख रहा हूँ। उससे बड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है? बेसिकली 90% लोग तो पहले ही बाहर हो गए। नाउ जस्ट टॉक अबाउट द 10%। एंड इस वीडियो का ही मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। टॉपिक ऑफ क्यों स्मार्ट पीपल डिसिप्लिन में फेल होते हैं। देखो, स्मार्ट पीपल डिसिप्लिन में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो खुद स्मार्ट नहीं है। उनका ओल्डर वर्जन, उनका वीकर वर्जन भी इक्वली उन्हीं के जितना स्मार्टर है। सो अगर कोई डिस्ट्रैक्शन भी आएगा तो उतना ही स्मार्ट होगा जितना वो खुद है। जितना वो खुद सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा उनका डिस्ट्रैक्शन या उनका उतना इससे भी ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रैक्शन आने वाला है या आता है, ठीक है। एंड उनका खुद का ब्रेन भी एक टाइम बाद उनको खुद के गोल्स को रजिस्ट करना चालू कर देता है। एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि देखो, जितना तुम स्मार्ट होगे उतने तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी हार्ड आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो एबिलिटी है। अगर तुम उसे यूज़ नहीं करोगे, उससे ज़्यादा तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तुम कुछ काम नहीं करोगे तो तुम वहीं पे फंसे रह जाओगे। एंड ये बहुत बढ़िया साइन है टू इम्प्रूव, क्योंकि लाइफ तुम्हें खुद बता रहा है टू इम्प्रूव भाई, इम्प्रूव सो कर। ओके, सो बेसिकली कोई क्लटर नहीं है। अभी फिक्स हो चुका है सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई है कि 90% लोग डोपामिन से ओवरलोड हो चुके हैं। एंड जो 10% रियल लोग यहाँ पर वीडियो देखने आए हैं उनके लिए ये टॉपिक्स हैं। अगर इसे रियली अप्लाई करेंगे तो उनका लाइफ चेंज हो सकता है, वरना क्या, जाओ तो वीडियोस और देखते रहो भाई, तुम्हारी लाइफ पूरी पड़ी है। 90 साल के हो जाओगे, मर जाओगे, कोई दिक्कत। सो बेसिकली मैं पूरा क्लियर आउट करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैंने जितने दिन में जर्नल एंड जितने भी बुक्स पढ़े हैं। इनफैक्ट मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो मैंने इन बुक्स से पढ़ी है। करेंटली तो मेरे पास अभी इतने 2 ही बुक्स मैंने अभी पढ़ रहा हूँ, बाकी सब मैंने उधर रख रखी है। सो मैं अभी बेसिकली तो यही 2 बुक्स पढ़ रहा हूँ। एंड अभी भी मैंने ये आधा ही ख़त्म कर दिया है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अभी मैं कुछ पार्ट 7 या 8 पे हूँ। एंड 3 महीने पहले मैंने चालू किया था। ओके, आई एम अ वेरी स्लो रीडर, बट जितने भी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ उन सब चीज़ों को मैं यूज़ भी करता हूँ। सो मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो मेजरली डिसिप्लिन के 3 ही पार्ट हैं। 3 पार्ट, उसमें से एक पार्ट डिसिप्लिन खुद है, क्योंकि डिसिप्लिन लोगों को पता ही नहीं होता है। डिसिप्लिन आखिरकार है क्या? लोग इतना ज़्यादा उसे टॉक्सिक बना दिए हैं, इतना अपने आप को रजिस्ट कर रहे हैं, इतने बेकार सिस्टम्स बना के रखे हैं कि वो सपोर्ट करने के बजाय और उन्हें रजिस्ट कर रहा है कि और भाई तो डिस्ट्रैक्शन में जा। वो ऐसे अर्जेस को कंट्रोल करने के कुछ सिस्टम बनाए ही नहीं है। वो सिर्फ किसी से रूटीन कॉपी करके लाते हैं, यूज़ करते हैं, नहीं होता है छोड़ देते हैं, या बार बार यूज़ करते हैं कॉपी कर करके। एंड आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ वाइल, उनका दिमाग सोचता है अब कुछ नहीं हो सकता। इतने बार ट्राई करने के बाद भी अगर डिसिप्लिन नहीं रह रहा है आदमी, या उसे डिसिप्लिन का मेजर पता ही नहीं होता है, या उसका मतलब एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है, इसलिए उनका दिमाग बोलने लगता है कि जाने दे, अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन के बारे में ही नहीं जानोगे तो बाकी के पॉइंट्स कोई काम के नहीं हैं। एंड द लास्ट वन, अगर आप उसे बढ़िया से नहीं सुनते हो तो ये दोनों पॉइंट्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें लाइफ में इंटरलिंक्ड होती हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर नहीं किया है तो मेक श्योर बनाओ कि तुम लोग इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर डाल लो टू ट्रेन योर फोकस। अगर फोकस नहीं रहेगा तो डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं है। सो लेट जस्ट स्टार्ट विथ व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाट इज एग्जैक्टली डिसिप्लिन। सो इमेजिन करो कि तुम अपना घर बना रहे हो, एंड घर बनाने में एक एक ईंट लगती है, बट अगर तुम 1 साल बाद भी जाके लगाओगे तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी, अगर तुमने अच्छे क्वालिटी के ईंटें लगाई होंगी उस चीज़ों में अपने घर में, तो वो ज़्यादा दिन तक स्टे कर पाएगा। इनफैक्ट हाँ, उस पर रस्ट या फिर कुछ जंगल फंगल लग जाएगा, बट ओके, वहाँ पर रहेगा ना, वो कोई दिक्कत नहीं बात है भाई। देखो, 1 साल बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी करो काम 1 साल बाद करना, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि 1 दिन 2 दिन से कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। 1 दिन 2 दिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुमने उस दिन लास्ट ट्राई भी नहीं किया। 1 दिन डिसिप्लिन में कोई रूटीन छूटते हैं, दैट्स ओके। 2 दिन छूटते हैं, दैट्स ओके। बट आपको उसके लिए ट्राई भी पूरा देना है कि आप उस दिन पूरा ट्राई किए उसे करने का, बट नहीं हुआ तो जाने दो ना,
तुमने अपना 100% दिया ना, 90%, 10% भी तो दिया। ऐसा बात नहीं कि 100% ही डेली दिया जाता है। तो तुमने 10% भी दिया है, दैट काउंट्स। अगर तुमने नहीं दिया है तो वो भी काउंट होगा। सो मैं अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहना है, काम करते करते पॉजिटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो आगे बढ़ते हैं। सो फ्लॉज डिसिप्लिन में कहाँ आती है? आपके डिस्ट्रैक्शंस, आपके कुछ हैबिट्स हैं जो आपको फिक्स करने पड़ेंगे, एंड वो मुझे नहीं पता है क्योंकि आपकी लाइफ कस्टमाइज है आपके हिसाब से। आपके अपने हैबिट्स को खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद उन्हें टैकल डाउन करना पड़ेगा। अगर आपको इसके ऊपर भी पूरी वीडियोस चाहिए कि आपको पूरे अपने लाइफ के प्रॉब्लम से अपने आप को पूरा स्ट्रक्चर्ड कैसे बनाना है टू मेक श्योर कि आप कहीं से फ्लॉ ना तोड़ो, सो लेट दिस कमेंट एंड मैं उस पर वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगा। सो अब आते हैं उसके सेकंड पार्ट पे, डिसिप्लिन इक्वल्स टू सिस्टम्स। सो सिस्टम एंड डिसिप्लिन का मेजर पार्ट है उनका बेस, और बट उनका बेस आखिरकार है क्या? ठीक है, सो उनका बेस है बेसिकली हमारा माइंडसेट और हमारा थॉट स्टाइल। अगर हम लोग डिसिप्लिन रहेंगे और सोचेंगे कि भाई मैं कभी ग्रो ही नहीं कर सकता, तो हम कभी भी ग्रो करेंगे नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर, वी डोंट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। इट इज़ अ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भाई। ये अपने माइंडसेट को बनाना पड़ेगा, और ये डे 1 पे नहीं बनता है, ये धीरे धीरे काम करते जाओ। तुम अपने आप में कन्फ्यूजन मत लो, जितना लिख सकते हो उतना जर्नल करो, जितना अपने थॉट्स को नीचे डाल सकते हो, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें कस्टमाइज करो और डेली करते जाओ। कोई बर्डन मत डालो कि मुझे 1 घंटे में 2 घंटे में करना है। पूरा दिन ही बैठ जाओ ना, एक दिन जर्नलिंग करने के लिए, कल भी बैठ जाओ, 2-3 दिन, हफ्ते भर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम काम एग्जैक्टली करो, तुम्हारा प्रोग्रेस हो, तुम्हें हर चीज़ें मिले, तुम्हें उस हर चीज़ों को फॉलो करना है, हर चीज़ें कैसे भी करनी है। आफ्टर अ टाइम तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि हर चीज़ें मैं करना स्टार्ट कर चुका हूँ, धीरे 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 सारी चीज़ें फिक्स होते जाएंगी। पूरा ये लूप है भाई, हैबिट्स का ही लूप होता है, और डिसिप्लिन हैबिट्स से ही बनती है। तो आपको अपने हैबिट्स पे भी ध्यान देना है। सो अब आते हैं मेन लास्ट स्टेप पे, जो है सिस्टम्स। सो सिस्टम्स क्या है? बेसिकली मैं रफ बताता हूँ कि सिस्टम्स, देखो सिस्टम्स के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, डेली नॉन निगोशिएबल्स होते हैं, जो आपको तोड़ना नहीं होता है। डेली नॉन निगोशिएबल्स थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, तो छोड़ो उसे। बेसिक रूल्स, जैसे कुछ रूल्स गेम्स के रूल्स होते हैं ना, आपको वैसे ही देखने हैं कि ऐसे रूल बनाओ कि मैं इस दिन जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं इतनी देर से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाऊंगा, इतने देर डीप वर्क करूंगा ही करूंगा, मैं इतनी देर एक्सरसाइज करूंगा ही करूँगा। इनफैक्ट आप ऐड कर सकते हो कि मैं इतनी देर एक्सरसाइज करूंगा, इतनी देर पढ़ूंगा, इतनी देर बाहर खेलने जाऊंगा। एवरी गुड थिंग यू हैव टू ऐड इन इट। इन चीज़ों को जितना आप फोकस कर सकते हो ना करने के लिए, और कोई आपको इनको तोड़ने के लिए बोले तो उसे तोड़ो। रियलिटी है भाई कि देखो, आइसोलेशन में आप जितना रहोगे ना, आपको अपने ही आप से बहुत उतना ही ज़्यादा लगा होते जाएंगे। आपको खुद समझ आने लगेगा लाइफ के पर्पस, यूनिवर्स कितने साइंस भेजता है आपको डेली, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हो। सो दिस सिस्टम्स में ऐसे ही बनाने, कोई फैंसी चीज़, कोई क्लटर नहीं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है। आपकी लाइफ है, आपको खुद उसको अपने आप से कस्टमाइज करना है। तो अभी आते हैं अपने वीडियो के सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिससे आपका रियल डिसिप्लिन बिल्ड होगा। एंड इस चीज़ को जानने के बाद आपको कोई और चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका आगे जाकर डिसिप्लिन फेल भी होता है तो ये ऑटोमेटिक चीज़ एआई की तरह, जो अभी एआई चीज़ें आ रही हैं उसी की तरह आपके खुद अपने आप आपके प्रॉब्लम्स को फिक्स करते जाएगी और आपको रियली सपोर्ट करेगी टू ग्रो मोर इन लेसर टाइम। ठीक है, और ये है द रियल पावर ऑफ सिस्टम्स। आपको रियलिटी यूज़ करनी है सिस्टम्स की। देखो समझाता हूँ कैसे। आपको अपने लाइफ को एंजॉय भी करना है एंड ग्रो भी करना है। एंजॉय, आपको किसी पहली बार सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल पे आपको सुनने को मिला होगा, एंजॉय योर लाइफ। देखो मैं समझाता हूँ कि अपने आप से अपने लाइफ को एंजॉय करने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्लेजर वाली चीज़ों के पीछे ना जाकर अपने लाइफ को ऐसे सिस्टमैटिक वे में डिज़ाइन करोगे कि आपको अपने काम में ही इतना मज़ा आने लगेगा कि आपको कोई अदर प्लेजर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अपना खुद का एक सिमुलेशन बना लेना है। जैसे गेम्स के मैप होते हैं ना, पानी के बीच में बाहर नहीं जा सकते हो, ऐसे रूल्स बनाओ कि आप बाहर जाओ तो आप वापस अपने आप अंदर आ जाओ। कुछ ऐसे रूल्स बनाओ। कुछ भी हो सकता है कि जब भी जंक फूड खाने का मन करे जाके हेल्दी फूड खा लो, घास फूस खा लो। मतलब ये नहीं कि घास जाके चरने लगो बकरी की जैसे। उसका मतलब ये है कि आपको पत्तियाँ नहीं खानी है, आपको रियल वेजिटेबल्स खाने हैं, या
जितना जंक फूड खाने का मन करे उतना और हेल्दी फूड और स्ट्रिक्ट हेल्दी फूड खाओ। जैसे अगर खाने का मन नहीं कर रहा है ना जंक फूड, तो आप नॉर्मल जैसे सोया खा सकते हो या पनीर खा सकते हो। अगर आपको खाने का मन करे तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाओ। इससे आपको एक अपने डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम में एक चेंज आएगा कि जंक फूड मतलब ओवर बॉइल्ड फूड, या अगर जंक फूड खाने का मन करेगा तो मुझे और ज़्यादा हेल्दी फूड खाने को मिलेगा विदाउट टेस्टलेस। सो इससे बढ़िया है, आपका दिमाग बोलेगा उससे बढ़िया है मैं यही सब नॉर्मल चीज़ें खा लूँ, नॉर्मल हेल्दी चीज़ें, टेस्टी यही टेस्ट है भाई इस दुनिया में। सो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है या मैं बोल क्या रहा हूँ एग्जैक्टली। देखो, आपको अपने लाइफ को पूरा गेम की तरह डिज़ाइन करना है। हर एक पॉइंट को आपको अपने आप से डिज़ाइन करना है कि मैं अगर ये होगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना होगा तो ये करूँगा, मैं इतने टाइम पे ये करूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, मैं ऐसे सोचूंगा, मैं ऐसे ड्रेस करूँगा, इनफैक्ट मैं ऐसे खाना खाऊँगा, इतने दिन पे मैं ये पर्टिकुलर इन्जॉयमेंट वाली चीज़ें करूँगा। जैसे पूरे महीने का ट्रैकिंग हो गया, पूरे महीने का कुछ स्टोरी डाल देना इंस्टा पे, अगर आपको पसंद है तो थोड़ा फ्लेक्स करना, ठीक है, वो होता है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव वे में हो तो आपके पास और पॉजिटिविटी ही आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर आपके पास थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आएगी तो पूरे पॉजिटिविटी को खा जाएगी। सो हमें उन चीज़ों को भी बैलेंस करते हुए चलना है। एंड लास्ट वर्ड्स, ठीक है, आपको और किसी भी वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इस पूरे वीडियो को देख लिया है, अगर आपको ये असली में समझ आया है तो ठीक, अगर नहीं समझ आया तो वापस से पूरे वीडियोस को पेन और पेपर लेके बैठ के देखो और जितने भी की पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन चीज़ों को नोट डाउन करो, अपनी लाइफ में यूज़ करो 1 हफ्ते तक, और वापस आके कमेंट डाउन करो क्या बेनिफिट्स मिले। कोई बेनिफिट्स नहीं मिले, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करो, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। इनफैक्ट मैं और एक और वीडियो बनाऊँगा पार्ट 2 पे, हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन। कि आप अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो मीन्स आपका अटेंशन स्पैन 95% लोगों से बढ़िया है एंड आपके पास ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट है। सो इस चीज़ों को और इम्प्रूव करो एंड स्टे हार्ड एंड स्टे ऑसम।